औरत ने बस कुछ मंत्र बुदबुदाए और टूटा हुआ हाथ पल भर में वापस उगाया। इसके बाद दो कतार अंग्रेज सैनिक एक लाल फूलों से सजी पालकी लेकर आए। वह तुरंत साधारण रूप छोड़कर अधिकारी के वस्त्रों में बदल गई। जैसे ही उसने दावत के हॉल का दरवाजा खोला, सभी लोग अचानक चौंक उठे। वह औरत, जिसे यान परिवार बेहद नापसंद करता था, असल में यमलोक की पिटारी न्यायाधीश थी। असल में वह औरत सेना विभाग के यान परिवार की बेटी थी, लेकिन 3 साल पहले चालाक सौतेली बहन ने जानबूझकर महान सेनापति की बेटी की सबसे प्रिय 9 फीनिक्स जेड प्याली तोड़ दी और दोष उस औरत पर मढ़ दिया। परिवार ने सौतेली बहन की बात पर यकीन कर लिया। भाई तो गुस्से में उसे सीधे जेल भिजवाया। सौतेली बहन की साजिश से 3 सालों तक औरत ने जेल में कैदियों से अपमान और जुल्म सहे, यहां तक कि उसने एक हत्या खो दी। इधर कुछ कैदी फिर से एक टब गंदा पानी लाए ताकि उसके ऊपर फेंक सके, लेकिन अगले ही पल वे सब वहीं जड़ हो गए। समय जैसे थम गया हो। एक लाल कपड़ों वाली औरत जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी, उसके पास चुपचाप आ खड़ी हुई। वह घबराकर बोली, क्या तुम मुझे लेने आई हो? क्या तुम यमलोक से आई हो? लाल वस्त्र वाली स्त्री बोली, तुम स्वयं ही यमलोक की पिटारी हो, तुम्हें कौन ले जा सकता है? औरत हैरान रह गई। लाल कपड़ों वाली ने कहा, तुम यमलोक की पिटारी का 10वां पुनर्जन्म हो, लेकिन साजिश के कारण तुमने बेइज्जती और दर्दनाक मौत से मैं तुम्हें बचाने आई हूं, वरना मरने के बाद तुम अशांत आत्मा बन जाती और कभी पुनर्जन्म नहीं होता। उसने अपनी शक्ति औरत के भीतर डाली और कहा, 3 दिन बाद तुम पूरी तरह जागृत होकर अपनी पिटारी की शक्ति वापस पा लोगे। फिर तुम्हें 3 दिव्य वस्तुएं वापस लेनी होंगी, तभी तुम यमलोक की पिटारी का पूरा रूप पाओगी। लेकिन उसी समय महान सेनापति और 2 अन्य बड़े परिवार जो उन 3 वस्तुओं को संभाल रहे थे, तुरंत ही इस बात को महसूस कर लेते हैं। वे जल्दी से पिटारी की वापसी का स्वागत करने की तैयारी करने लगे। उधर जेल में औरत ने दोबारा आंखें खोली। आखिरकार वह 3 साल बाद जेल से बाहर निकली। भाई पहले से दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी नफरत थी जो 3 साल से उसके लिए थी। उसने घृणा से बहन को जमीन पर धकेल दिया और कहा, माँ बाप ने तेरे लिए स्वागत भोज का इंतजाम किया है,